कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। तुम्हें शादी पर राजी नहीं थी ना? मुझसे छुपा नहीं सकती क्योंकि मैं सारी हकीकत जान चुका हूं। ये किसने कह दिया आपसे? मुझे फील हुआ जब दो अजनबी अचानक से एक रिश्ते में बांध दिए जाते हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो रिश्ता दिल से निभाया जाए। तो आपको इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर किया गया है? मैंने ये रिश्ता अपनी मर्जी से कबूल किया है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। मैं अपनी अम्मी की पसंद पर मुतमईन हूँ। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। तुम्हारे लिए चाय। थैंक यू। मैंने अभी डॉक्टर से बात की है। वो कह रहे हैं कि आंटी की कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही है। परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है, तो जान ही निकल गई थी। जिनसे हम जान से ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें खोने का खौफ हर चीज पर हावी होता है। आपकी बातों से लग रहा है कि आपके दर्द सह चुके हैं। मैं जानता हूँ कि ये वक्त ऐसी बातों के लिए सही नहीं है। तुम आंटी को लेके बहुत परेशान हो, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। कैसी बात है? मेरी जिंदगी के कुछ सच हैं जो मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें खुद सुनाऊं। कल को किसी और से मालूम हो तो तुम हर्ट ना हो। मलिया, मैं एक बहुत ऑनेस्ट और लॉयल इंसान हूँ। ना मैं बेईमानी करता हूँ और ना मैं उससे पसंद करता हूँ। जो तुमसे कहूँगा सब सच कहूँगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ सब बातों का मतलब। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की थी जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं उसके स्टेटस पर पूरा नहीं उतरता था। अब उसकी शादी हो चुकी है और मैंने उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है। वो मेरा माजी था, लेकिन मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर अब सब तुमसे जुड़ा हुआ।
कुछ कहोगी नहीं? कोई सवाल, कोई राय? जो बीत गया उस पर कोई सवाल या राय नहीं बनती। वैसे भी आपकी जिंदगी में मैं आज शामिल हूँ। सवाल और जवाब का हक भी मुझे आज ही मिला। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। जी। परेशान कर दिया ना तुमको। परेशान डरा दिया था आपने मुझे। मैं गई क्या, आपने ये हाल कर लिया अपना। जानती है ना आपके सिवा मेरा कोई नहीं है अम्मी। हाँ मैं ना है लेकिन मेरी तबस्सुम बेगम की तरह तो मेरा ख्याल नहीं रख सकते ना। मैं सिखा दूँ कि मेरी बेटी का ख्याल रखोगे ना। जी आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसी हैं? माशाल्लाह, देखो तो कितनी फ्रेश लग रही हैं हम सबको परेशान करने के बाद। कहा था आपसे कि हमारे साथ चलें, लेकिन आपने हमारी बात ही ना मानी। हो गई ना बीमार। इस दफा आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, याद रखिए। जी बिल्कुल, हम सोच कर आए हैं कि जैसे आप यहाँ से छुट्टी लेंगी हम आपको फौरन अपने साथ घर लेकर जाएंगे और उसके बाद आपकी एक नहीं सुनेंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगी बस। अरे ये तो भेजें घर। डॉक्टर से हम पूछ लेते हैं, आप फिक्र न करें। आओ बेटा, जी बाबा। डॉक्टर से मिलते हैं जरा, हैं? कम ऑन। आंटी आप बैठे ना। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आई थी, तुम तो खाओ, कुछ खाया ही नहीं होगा तुमने। मैं देखती हूँ। देखो हेलो सना, मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हूँ। एक तो तुम मिले बगैर यहाँ से चली गई और ऊपर से इतने दिनों के बाद कॉल कर रही हो। मम्मा बस ये कबीर का प्लान अचानक से बना था और टाइम जोन डिफरेंट होने की वजह से मैं आपको कॉल भी नहीं कर सकी। खैर मुझे आप ये बताएं, आप कैसी हैं? बाबा जानी कैसे हैं? वो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बल्कि यूँ समझो जैसे वो तुम्हारे वापस आने के दिन गिन रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि वापसी का क्या प्लान है? मम्मा अभी कुछ टाइम तो हम यहीं रुकेंगे। इनफैक्ट कबीर अभी इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कल ही रिटर्न टिकट करवा लें। सब कुछ उसके मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, हमें तो कोई एतराज नहीं, जैसा तुम लोग मुनासिब समझो। ये बताओ कि कबीर है कहाँ? मेरी बात तो करा उससे। कबीर मामा बात करना चाह रही हैं। मामा एक्चुअली कबीर अभी यहाँ है नहीं, मैं होटल रूम में अकेली हूँ। वो बाहर गया हुआ किसी काम से। इनफैक्ट मैं अभी कॉल ही करने वाली थी उसको। हमने डिनर के लिए जाना है बाहर। अच्छा ठीक है, तुम पहले उसे फोन करो, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है ना बेटा? ओके मामा लव्स यू। हाँ, खुदा हाफिज। ओके बाय।
मुझसे बात करने से क्यों इनकार कर दिया? बैठो। सुना, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे को नहीं बर्दाश्त कर सकता, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। इतना पोजेसिव हूं मैं तुम्हारे बारे में। फिर वो मेरी मामा है। शी इज ऑलरेडी वेरी अपसेट कि मैं उनसे मिलकर नहीं आई, और फिर वो इस पे कौन सी बड़ी बात है? जाकर उनको सरप्राइज कर देंगे, कोई गिफ्ट दे देंगे, शी बी हैप्पी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है मुझे भी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। हमारे मूड का तो कुछ पता नहीं है। तुम रेडी हो जाओ, शॉपिंग के लिए इकट्ठे चलते हैं। ओके। तुम्हें आइसक्रीम नहीं पसंद? वाह, तुम पहली लड़की हो जिसे आइसक्रीम नहीं पसंद। वरना तो लड़कियां मरती हैं। पता है, हानिया मुझे सड़क से गुजरने नहीं देती अगर मैं उसे आइसक्रीम ना दिला के दूं। बेखबर हो गई तुमसे नादानियाँ, मुख्तसर रह गई मेरी कहानियाँ। क्यों जीना हार के, ख्वाहिशों को मार के, दिल भर गया मेरा एक तरफा प्यार से। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, तेरे दिल में हर सारा हम, तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। ऐ दिल बता क्या तू होगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम सर। शादी मुबारक हो रोहन साहब। थैंक यू सो मच सर। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके ज़िम्मे जो प्रोजेक्ट लगाया था उसकी प्रेजेंटेशन की डेट दे दी है बॉस ने, और उन लोगों को भी बुला लिया है। शादी में मसरूफियत की वजह से आपकी तैयारी तो होगी नहीं ना, आप प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद मीटिंग है, आपको ऑफिस आना होगा। मगर सर मेरा लैपटॉप ऑफिस में ही है, चले मैं मंगवा लेता हूँ। लैपटॉप तो आ जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आ जाइए। हम दोनों बैठ के कुछ नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी। अब आपका वलीमा आज तो नहीं है ना? नहीं सर, चले मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ देर के लिए ऑफिस आ जाऊँ। खुदा हाफिज। रोहान भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल? नहीं, ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। आप तो छुट्टी पर थे। कैंसिल हो गई, अभी जाना होगा, लेकिन जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा, भाभी पूछे तो उनको क्या जवाब दूं? जो सच है वही बताना, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? मैं तो कल रात से हैरान हूँ, आपकी शादी में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तुम्हें कुछ एबनॉर्मल लग रहा है? सब कुछ अब नॉर्मल ही है। रुखसती के फौरन बाद हॉस्पिटल कौन जाता है? शादी के दूसरे दिन बजाय वलीमा करने के आप ऑफिस जा रहे हैं। तुम अपने नन्हे से दिमाग पे इतना जोर मत डाला करो, बीमार हो जाओगे।
और जब मलिया उठे उससे कुछ खाने का पूछ लेना। ओके ओके? लेकिन जल्दी आइएगा प्लीज। हाफिज। आप सच कह रहे हैं रोहाम? अंकल ने ये सब आपसे खुद कहा है? मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं। क्यों? मेरे लिए अपने पेरेंट्स को इनकार करना बहुत मुश्किल है। तुम यहाँ रहोगी तो वैसे भी आंटी के लिए परेशान रहोगी, और मैं रोज रोज तुम्हें वहां ड्रॉप नहीं कर सकता। ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो इससे बेहतर है कि मैं वहां तुम्हारे साथ चला जाऊं जब तक आंटी की तबीयत ठीक नहीं होती। अब आपका ऑफिस वहां से ज्यादा दूर तो नहीं होगा ना? काफी दूर है, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा। बाबा के ऑर्डर्स जो हैं। मैं हेल्प कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ। ठीक है। अम्मी, अभी तक खत्म नहीं किया आपने। खाना है, इसको देखना नहीं है। खाएं। खा रही हूँ। तुम्हें ससुराल बहुत अच्छी मिली है बेटे, की कदर करना। मुझे माँ भी बहुत अच्छी मिली है। मैं सीरियस हूँ बेटे। आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं। जानती हो अम्मी, बहुत अच्छे लोग हैं। लोग जिंदगी को अच्छा बनाने की ख्वाहिश में मुश्किल बनाते जाते हैं। तुम जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करना बेटे, अच्छी वो खुद ब खुद हो जाएगी। कोई इज्जत दे तो 2 गुना वापस करना। कोशिश करना रिश्तों का मान रहे। फिक्र ना करें अम्मी, मेरे आने वाली जिंदगी में मेरे मासी की परछाई नहीं आएगी। अगर ऐसा होगा तो मेरी रूह बहुत खुश हो जाएगी। मैं नहीं चाहती बेटे कि तुम बार बार मुड़ मुड़ कर देखो। कहते हैं बार बार मुड़ कर देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। छाप बस। आप आज जोर से ज्यादा बातें हो गई हैं वैसे आपकी। खत्म तो किया नहीं आपने, थक जाएंगी। थोड़ी देर बस अब आप आराम करें, और बाकी की बातें ना हम कल करेंगे। अभी आराम करें, फिर आपने दवाई भी लेनी है। रोहाम कहाँ है? सो गया? नहीं, रूम में है। तुम्हें उसके पास होना चाहिए ना बेटे। देखो उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। लिया, मैं आपके पास रुकूंगी ना अम्मी, आपको भी तो मेरी जरूरत पड़ सकती है। मैं तो अब ठीक हूँ बेटे, अभी सो जाऊंगी बस।
उसका हमारे घर में पहला दिन है बेटे। बीवी हो तुम उसकी, तुम्हारा फर्ज है उसका ख्याल रखना। जाओ। चलिए आप आराम करें। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मुझे शोर में काम करने की आदत है। आप काम कर रहे थे, मुझे लगा आपको कॉफ़ी चाहिए होगी, इसलिए मैं ले आई हूँ। मैं ज़्यादातर चाय पीता हूँ। ओ, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ही पी लूँगा, कोई मसला नहीं। आंटी कैसी है? सो गई? नहीं, अभी दवाई देकर आई हूँ, जाग रही है। उन्होंने ही भेजा आपके पास। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपना सारा टाइम उन्हें देना चाहिए। मैं ठीक हूँ। वो मैं सोच रही थी कि आज रात अम्मी के पास ही सो जाऊं। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हरगिज नहीं। मुझे तो लगता है कि इस टाइम पे जब तक उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं होती, उन्हें अकेला छोड़ना बेवकूफ़ी है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। एक्चुअली एक सेकंड, मैं भी आता हूँ। मैं भी आंटी को मिल लेता हूँ। पूरा ख़त्म करना है अम्मी आपने ये। पूरा क्या? मैंने कहा थोड़ा सा हो तो मैंने जाएगा वरना खाया। मैं खुद खिलाने लग जाऊँ। नहीं नहीं, मैं खाऊं, मैं खाए, शाबाश। आहिस्ता आहिस्ता खा लें, हो जाएगा खाने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, बैठो प्लीज। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है बेटे, पहले से अच्छी है। तुम बताओ, तुम ठीक से तो सोए ना? नींद आई? जी जी बिल्कुल। अजनबी घर है ना, बिल्कुल। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम मलिया को बताना। आप फिक्र नहीं कर। तुम लोग जो कुछ मेरे लिए कर रहे हो बेटा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये सब करना तो हमारा फर्ज है। है तो नहीं बेटा, लेकिन तुम ऐसा कह रहे हो तो ये तुम्हारी तरबियत है। एक दरखास्त कर सकती हूँ बेटे? बिल्कुल। मेरी मलिहा का ख्याल रखना बेटा। कोई गलती भी हो जाए तो दरगुजर कर देना, ये सोच कर के इसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मलिया का हमेशा ख्याल रखूंगा। जीते रहो बेटा। आंटी मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। नहीं नहीं, नाश्ता तो करके जा। मैं वहाँ कुछ खा लूंगा, एक मीटिंग है, आई हैव टू गेट दैट। अरे आप ख्याल रखें, I'll see you in the evening। खुदा हाफिज। ताफिज। मलिया हो तो नाश्ता किए बगैर ही चला गया। कल से ना हो ऐसा। ठीक है अम्मी, मैं तुम सुबह उसको पहले नाश्ता दो। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। चले आप तो कह रहे हैं। बेटे दर्द हो रहा है मुझसे नहीं। पानी दूँ?
कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, तेरे दिल में सारा है हम। तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। ऐ दिल बता क्या तू होगी मेरी। आप रहने दो रोहाम, मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तुमने आंटी के पास भी तो जाना है। आपकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। आप, आपकी फैमिली जिस तरह अम्मी और मेरा ख्याल रख रहे हैं, मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को इतना अच्छा नहीं होगा। मुझे तो उठकर खुद पानी का गिलास पीने की भी आदत नहीं है। और खबरदार, शादी के बाद तुमने मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखी तो मैं हरगिज काम नहीं आऊंगा। मर्द तो खुद उठकर पानी तक पीना पसंद नहीं करते, और आप हैं कि मेरे साथ बर्तन धुलवा रहे हैं। आपकी ईगो ने कैसे इजाजत दी? मेरी ईगो इतनी सस्ती नहीं है जो इतनी छोटी सी बात पर आड़े आ जाए। मर्द को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वक्त आने पर वो अपनी हेल्प भी कर सके और दूसरी की भी। चलो जल्दी हाथ चलाओ। जी। आपने कॉल करके पूछा था अंकल आंटी और हानिया पहुंच गए घर? हानिया का मैसेज आया था, कह रही थी कि पहुंच गए थोड़ी देर पहले। अच्छा सुनो, वो टीवी लाउंज में मैंने इंजेक्शन रख दिया, नर्स आता होगा आंटी को लगा देगा। थैंक यू। मुझे तो याद ही नहीं रहे वो इंजेक्शंस। याद रखना चाहिए, आंटी के लिए इस वक्त खुराक से ज़्यादा मेडिसिन ज़रूरी है। इसमें हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। आइंदा ख्याल रखूंगी। आइए मिस्टर रोहाम। सर आई एम सॉरी,
मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। लेकिन क्यों? वजह क्या है प्रेजेंटेशन ना देने की? मैं बताता हूँ। वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके एम्प्लॉय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। ये कितना ज़हीन और शार्प माइंडेड है। ये तो है, बहुत सही है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों में इन्होंने हमारी कंपनी में बहुत अच्छी जगह बना ली है। जिनकी मुस्तकबिल पे नजर होती है ना, वो बहुत जल्द जगह बना लेते हैं। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुद ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूं। इनफैक्ट मैंने तो मिस्टर रोहाम को जॉब ऑफर की थी, मगर इन्होंने मेरी जॉब की ऑफर को ठुकरा दिया। अच्छा, मगर मिस्टर रोहाम ने कभी नहीं बताया। ये कैसे बताते? कि ये कितने छुपे रुस्तम हैं, कैसे कैसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। ऐसे लोग बहुत नायाब होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। अगर इनकी बात ना मानी जाए ना, तो बुरा मना जाते हैं। क्यों मिस्टर रोहाम, ऐसा ही है ना? सर, मैं ये प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं। प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं ये प्रोजेक्ट आपके साथ कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस प्रोजेक्ट को हेड मिस्टर रोहाम करेंगे। बाय। क्या चक्कर है मिस्टर रोहाम? हाकिम दास जैसा एरोगेंट बंदा बगैर प्रेजेंटेशन देखे एग्री हो गया? आई डोंट बिलीव। सर, आई एम सॉरी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। या एक मिनट हाकिम साहब। अगर शुक्रिया अदा करने आए हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उस एहसान का मतलब पूछने आया हूं जो अभी आपने मुझ पर किया है। ऐसे ही हेल्प कर रहा था तुम्हारी, क्योंकि मेरी कंपनी से मिला एक प्रोजेक्ट तुम्हें रातों रात इस कंपनी में अच्छी पोजीशन दे सकता है। तुम तो वैसे भी शॉर्टकट्स की तलाश में रहते। मुझे आपके किसी किस्म के एहसान की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं कोई शॉर्टकट्स की तलाश में हूं, क्योंकि मेरी जॉब यहां पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की मोहताज नहीं है। और हकीकत तो यह है कि आपकी कंपनी लॉस में है। हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर आप अपनी स्टॉक प्राइस बेहतर करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जरूर कीजिए सर, लेकिन मेरी जात पर एहसान करके नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाई मुझे दे दे। रहने दो, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। खाना खाएंगे या चाय ले आऊं पहले? आई थिंक चाय। आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, अपने रूम में है, बल्कि आपका पूछ रही थी अभी। चलो मैं जल्दी से चेंज करता हूँ, फिर उनसे आके मिलता हूँ। ठीक है। वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे अम्मी। मैं पहले मजबूर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर दूं। जी जानता हूं, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने बॉस को मना कर दिया, चाहे ऑफर जितनी बड़ी क्यों ना हो। मैं हर आने वाले वक्त के लिए तैयार हूं। मैं कोई पर्सनल बात तो नहीं कर रहा था कि तुम्हें छुप छुप कर मेरी बातें सुननी पड़े। और कुछ पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली पूछ सकते हो। आप बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मुझे फील हुआ तो मैंने कह दिया। दिल की बात दिल में रखने का आदी नहीं हूं मैं। गलत फहमी हुई आपको। मैं इतनी इलमानर नहीं हूँ कि किसी की बातें चुप चुप कर सुनूं, जिनमें मेरा कोई लेना देना भी ना। सुनो, अगर मेरी जॉब चली जाती तो तुम्हें कैसा लगेगा? समझे नहीं? कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया? आप बेहतर समझते हैं अपने मामलात। जो आपको ठीक लगे वो करें। दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम